वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये जानने के लिए। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैंने एक वीडियो में तो ये बता दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या चीज? खाने का चीज है, लगाने का चीज है, या फिर कुछ नहाने का सामान है? तो आज मैं बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम, यानी आप जो आकर्षित करते हैं अपने जीवन में वही आपका जीवन बन जाते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली क्या है। जैसे कि मैंने अपना जीवन बदले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मदद से, वैसे आप भी बदल सकते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, अपना सपना पूरा कर सकते हैं इसके माध्यम से। यह एक माध्यम है, आप ये समझ लीजिए। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर आपको ग्रेविटी के बारे में पता होता है फिर भी ग्रेविटी काम करता है, अगर आपको नहीं पता फिर भी काम करते हैं, 24 घंटा काम करता है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी 24 घंटा काम करता है, चाहे आपको पता हो या फिर ना हो। तो जो नियम 24 घंटे काम करते हैं सबके ऊपर लागू होता है। अच्छा है कि हम उसके बारे में जान ले, है ना। तो हमारा जो माइंड है वो दो प्रकार की होती है, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। वैसे तो बहुत प्रकार की माइंड होता है साइंटिफिक तरह से देखे जाए तो, जैसे कि रिजिड माइंड होता है, फ्लूइड माइंड होता है, रिप्टाइल माइंड होता है। ये साइंस के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। अगर हम अपना जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं तो लॉजिक नहीं मैजिक जानना चाहिए, है ना। क्योंकि मैजिक ही है जो हमारे जीवन में छोटी छोटी खुशियां लाते हैं, छोटी छोटी क्या सपने को पूरा करता है। तो हमारा जो माइंड है सबकॉन्शियस माइंड, वो क्या करता है, वो हर टाइम जगा हुआ होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, आइए जानते हैं। तो ये जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, ये सुन रहे हैं, ये कर रहा है आपका कॉन्शियस माइंड। और पूरे दिन में आप जो कुछ भी करते हैं आप देखेंगे कि सपने में उस एक चीज का आपका सपना आता है। यानी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो अवचेतन मन है, वो उस बात को सच्चाई मान लेता है और फिर आपको सपने में दिखाता है ना। आप देखेंगे कि चाहे एक चीज क्यों ना हो, 2 सेकंड के लिए आप क्यों ना करे हो, लेकिन वो आपका सपना में आते हैं। अब देखिए, आपका जो चेतन मन है यानी जो कॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा चालाक होता है और उसके पास पावर उतना कुछ नहीं होता। वो हर टाइम आपको जो रियलिटी है वो दिखाएगा कि देख तू कितना गरीब है, देख तू तो फेलियर है, देख तू तू ये नहीं कर सकता। वो लेजी, आपको लेजी करते ले जाएगा। आपको बोलेगा कि चल ड्रामा देख ले, चल आज सो जा, आज पढ़ाई मत कर, ठीक है। किंतु जो अवचेतन मन है उसके हाथ में बहुत सारा पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। और आपका जो अवचेतन मन है वो थोड़ा बुद्धू टाइप का होता है, उसे समझाना पड़ता है। उसे आप जैसा समझाएंगे वो उसे रियलिटी मान लेगा और वही आपके जीवन में आकर्षित करके आपका जीवन वैसा बना देगा। जैसे कि मान लीजिए आप एक ड्रामा देख रहे हैं, वो बड़े सैड टाइप का ड्रामा है, ठीक है, दुख भरे ड्रामा है। आप पूरा दिन सैड सॉन्ग सुन रहे हैं और लोगों के दुख आप सुन रहे हैं, और आप ऐसे आप एक वीक, एक मंथ, एक साल तक कर रहे हैं। तो आपका जो अवचेतन मन है वो ये समझ लेगा कि दुख ही इसका जीवन का रियलिटी है, तो आपके जीवन में भी वो दुख ला देगा, ठीक है। अगर आप एक चीज को बार बार करते जाएंगे, वही अवचेतन मन जो है वो उसे सच्चाई मान लेता है और आपके जीवन में अप्लाई कर देता है। देखिए हमारा जो तो अवचेतन मन जो है वो क्या सही है, क्या गलत है, क्या दुख है, क्या सुख है, ये कुछ भी नहीं समझ पाता। आपका जो भाषा है वो भी नहीं समझता। तो अवचेतन मन समझता क्या है, वाइब्रेशन समझता है, क्या पॉजिटिव वाइब्रेशन है और क्या नेगेटिव वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से वो कनेक्ट करता है। जैसे कि आप मंदिर में जाए तो मंदिर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, मंदिर में घुसते ही आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है, एक शांति आप अनुभव करेंगे। लेकिन अगर आप एक एक्सीडेंट हो गया है,
ऐसी प्लेस पर जाएंगे तो एक नकारात्मक जो ऊर्जा है वो फील कर पाएंगे, है ना। तो अवचेतन मन जो है, अगर आप नेगेटिव पूरा दिन नेगेटिव रहे, पूरा वीक नेगेटिव रहे, पूरा हफ्ता ऐसे, पूरा महीना नेगेटिव रहे, तो आपका जीवन में नेगेटिविटी ही आएगा। लेकिन आप पूरा दिन अगर पॉजिटिव रहते हैं, ऐसे करके पूरा वीक पॉजिटिव रहते हैं, पूरा महीने पॉजिटिव रहते हैं, तो आपका जीवन पॉजिटिविटी से भर जाएगा। इसीलिए जो विद्वान है, जो ऋषि मुनिया है, वो पॉजिटिव रहने की इतना सारे बातें बताते हैं, इतना बुक्स जो है पॉजिटिविटी के ऊपर आया है ना। किंतु हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, हम वही का वही नकारात्मक सोच, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम तो गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं है, ये सब सोचते रहते हैं। तो अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं जो हमारे जीवन में नहीं है, तो हम अवचेतन मन को बुद्धू बनाएंगे। हम उसे यह कहेंगे कि वो चीज तो हमारे पास ऑलरेडी है, हम बार बार ये बोलते जाएंगे उसे कि ये चीज तो हमारे पास है, ये चीज तो हमारे पास है, तो वो एक दिन विश्वास कर लेगा कि अरे हाँ, इसके पास तो ये चीज है। और जिस दिन वो विश्वास कर लेगा, जिस दिन वो ये वाइब्रेशन पा लेगा कि ये चीज तो इसके पास है, उस दिन वो चीज आपके जीवन में वो ला देगा। जी हाँ, सारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स है वो यही सीक्रेट बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन को कैसे हम बुद्धू बनाए, कैसे हम जीवन में वो चीज लाए जो हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरीका जो है, जितने भी तरीका है करते हैं, वो यही है कि हम अवचेतन मन को कैसे बुद्धू बनाए, है ना। चाहे आप 5-5-5 टेक्निक लीजिए, चाहे आप 3-3-3 टेक्निक लीजिए, जितने भी टेक्निक है वो उसका सार यही है, उसका उद्देश्य यही है कि अवचेतन मन को बुद्धू बनाना है। जो चीज हम चाहते हैं वो चीज हम ऑलरेडी बताएंगे कि ये चीज हमारे पास है और वो चीज हमारे पास आ जाएगी। ऐसे ही मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे चीजों को अट्रैक्ट किया है, चाहे वो मेरा वृंदावन का ट्रिप हो, चाहे वो इतना सारे सब्सक्राइबर हो, चाहे वो मेरा हस्बैंड हो। तो लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हुए क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो जो असल बात है वो नहीं समझते। वो क्या है, लोग समझते हैं कि हम ये बताएंगे कि हमारे पास ये है तो वो आ जाएगा। नहीं, अब जब हम बताएंगे कि ये चीज हमारे पास है, तो हमारा चेतन मन दंड छेड़ देगा अवचेतन मन से। वो हमेशा, मैंने बताया ना, चेतन मन थोड़ा चालाक होता है, तो वो हमेशा अवचेतन मन को ये समझाएगा कि अरे तेरे पास ये नहीं है, तेरे को उल्लू बना रहा है, तू इसके चक्कर में मत जा, तू तो गरीब है, तू तो फेलियर है, तू नहीं कर सकता, तू चल, तू थोड़ा ड्रामा देख ले, थोड़ा सीरियल देख ले, सोते रहे, बस यही कर तू। हाँ, तो अवचेतन मन हार जाता है। थोड़ा बुद्धू है ना, थोड़ा नरम है, थोड़ा बुद्धू है, जो समझाता है वो समझ जाता है अवचेतन मन। तो अवचेतन मन हारना मानी हम हार जाते हैं। इसीलिए चेतन मन को हमें जीतना नहीं देना है। जो लोग मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते हैं वो चेतन मन से हार जाते हैं और हार के थक कर बैठ जाते हैं कि चलो, अरे भाई ये मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, हम और फिर टेक्निक वेक्निक नहीं करेंगे। लेकिन टेक्निक आपको करना क्यों है भाई? जब आप खुद से अवचेतन मन को बुद्धू बना सकते हैं तो आपको टेक्निक क्यों करना है? आप असली बात तो नहीं समझ पाते, आप बस वीडियोस के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए किसी का सास है, ठीक है, ससुराल में गई है, सास उससे बुरा बर्ताव करती है, तो वो लड़की क्या करती है, अपने मायके में, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको ये बताती फिरती है कि अरे सुनो, मेरा सास ना मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करती है, मैं इसके साथ संसार कैसे करूं, मुझसे बिल्कुल अच्छे से पेश नहीं आता। तो आप देखेंगे जो व्यक्ति ये बताते रहते हैं अपने सास के बारे में, उसका सास पूरे जिंदगी तक उससे बुरा बर्ताव ही करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी ने चालाकी से अपने अवचेतन मन को यह समझा दे कि मेरा सास तो बहुत अच्छा है, मुझे तो अपनी बेटी की तरह मानती है, अगर वो अपने मायके में भी ये बता दे कि मेरा सास बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत अच्छे से पेश आता है, ठीक है, मुझे अपने हाथों से खिलाता है, ये सब बना बना कर अगर बोल दे, तो एक दिन ऐसा जरूर आता है कि उसका सास सच में उससे प्यार करने लगता है। ठीक है, मतलब आप जब बोलेंगे नेगेटिव चीजें, आपका अवचेतन मन यही समझ लेगा, हाँ इसके सास तो इसके साथ बुरा बर्ताव करती रहती है, तो पूरे जिंदगी भर आपको वो बुरा बर्ताव ही मिलेगा।
लेकिन अगर आप ठीक करना चाहते हैं, आप ये चीज़ एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। मुझे पता है बहुत सारे लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है ससुराल में, तो आप एक बार ये करके देखिए। तो मैंने क्या क्या ट्राई किया, क्या क्या टेक्निक्स थे, क्या क्या टिप्स थे, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसी सीरीज में। तो आप मेरे चैनल से बने रहिए। मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, इतना सुख है मेरे जीवन में, इतना शांति है, वैसे ही आपका जीवन में भी आने वाला है। इसी विश्वास के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कमेंट में अगर राधे राधे लिख पाते हैं तो वो तो सुने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि राधा रानी ने ही मेरे जीवन में इतने सारे परिवर्तन लाई है। तो राधे राधे।